सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। साल का लास्ट वीक एंड नए साल का शुरुआत का फर्स्ट वीक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। लास्ट वीक में अगर आप मुझसे बात करेंगे तो दिसंबर का लास्ट वीक हमारा चल रहा है, जैन का फर्स्ट वीक आने वाला है। अगर आप मुझसे पूछेंगे इन दोनों वीक की क्या इंपॉर्टेंस है तो मैं कहूंगा कि जैन की फर्स्ट वीक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और दिसंबर के लास्ट वीक की भी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा है। दिसंबर के लास्ट वीक में आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली जो हमारे ट्रेडिंग डेज बचे हुए हैं उनमें हर दिन एक एक्सपायरी होने वाली है, तो नो डाउट मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है, राइट। क्योंकि अपनी जो पोजीशन है एग्जिस्टिंग वो स्क्वायर ऑफ होंगी एंड नई पोजीशंस ऐड होंगी। बट एक चीज जो यहां पर समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से वॉल्यूम कम रहेगा मार्केट में। वॉल्यूम अगर मार्केट में कम रहेगा तो मार्केट साइड वेज टू नेगेटिव होने के ज्यादा चांसेस। तो अगर आप मुझसे लास्ट वीक ऑफ जनवरी दिसंबर पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि साइडवेज टू नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर अच्छी पोजीशन आती है या फिर अच्छा कुछ रोल ओवर होने वाला है जनवरी में तो आप देखेंगे कि लास्ट के 1 और 2 डेज में अच्छा रिकवरी आएगा और उसके बाद जैन का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें आपको मार्केट बुलिश बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपको ये जानना है कि मार्केट जो दिसंबर में ये बड़ा फॉल हुआ है वो फर्स्ट वीक ऑफ जैन से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहां से फर्दर रिकवरी के लिए रेडी है, या फिर अगर जैन के फर्स्ट वीक में भी मार्केट फर्दर स्लाइड होता जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि मार्केट अब एक्चुअल में बड़े करेक्शन के लिए तरफ जा रहा है और बड़े करेक्शन के लिए रेडी हो रहा है, राइट। सो जनवरी इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग होगा कि क्या मार्केट जो जनवरी का मंथ है वो बुलिशनेस या रिकवरी का मंथ है या फिर एक बड़े करेक्शन का मंथ है। और दिसंबर का जो लास्ट वीक है ये वॉलेटाइल भी हो सकता है बट साइडवेज टू नेगेटिव ज्यादा हो सकता है बिकॉज बड़ा वीकेंड है और बड़े वीकेंड्स की वजह से बिग जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे कि छुट्टी पे गए हुए हैं, वॉल्यूम कम होगा तो नो डाउट साइडवेज मार्केट रख के और हर एक्सपायरी में आप लोगों को सेलर्स फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसका लाइव एग्जांपल मैं देता हूँ डेटा से। आप देखिए ट्यूसडे वाले दिन जो लास्ट ट्रेडिंग डेज था बड़े वीकेंड आने के पहले, उस दिन एफआईएस की जो पोजीशन थी वो 50% लॉन्ग थे वो और 50% के आसपास शॉर्ट थे, राइट। उन्होंने अपनी इस पोजीशन को काट के उन्होंने उस दिन 168 करोड़ की मात्र सेलिंग की थी। बट जब ट्यूसडे को आप देखेंगे, ये मंडे की मैं बात कर रहा हूँ, ट्यूसडे को जब एक दिन पहले आप बात करेंगे क्योंकि वेडनेसडे को आज हमारा क्रिसमस है, ट्यूसडे को जाने से पहले उन्होंने क्या किया है, अपनी शॉर्ट जो लॉन्ग पोजीशन है उसको सिर्फ 40% ही रखा है और जो शॉर्ट पोजीशन है उसको 60% कर दिया है। इससे ये समझ में आता है कि न्यू ईयर क्रिसमस के बाद जब वो बड़े वीकेंड्स के बाद रिटर्न आएंगे तो उन्हें ये जो है ये जो जब कभी भी बड़े प्लेयर्स ऐसे बड़े वीकेंड के लिए जाते हैं तो अपनी ज्यादातर पोजीशन को शॉर्ट रख के जाते हैं क्योंकि इन बिटवीन कोई नेगेटिव न्यूज आती है सो वो उन्हें इस शॉर्ट पोजीशन से अच्छा खासा प्रॉफिट दिलाती है। अगर पॉजिटिव न्यूज आती है सो पॉजिटिव न्यूज के चक्कर में वो साइडवेज को मार्केट रख लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आते भी है तो उस दिन के बाद नेक्स्ट दिन जाके मार्केट साइडवेज हो जाएगा और उसके बाद साइडवेज रहेगा क्योंकि वॉल्यूम मार्केट में कम रहेगा, वो लोग ट्रेड करेंगे नहीं और बड़ा पैसा अगर मार्केट से बाहर है तो मार्केट नो डाउट साइडवेज रहेगा अच्छी न्यूज आने के बाद भी। अगर बुलिश सेंटिमेंट रहता भी है तो बहुत कम रहेगा, राइट। सो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने डेटा को अपने चार्ट से अलाइन करना पड़ेगा, राइट। सो अभी भी मैं आपको कहूंगा दिसंबर जो मंथ है वो साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है लास्ट वीक ड्यू टू वीकेंड्स एंड absence ऑफ बिग प्लेयर्स एंड जनवरी का फर्स्ट वीक डिसाइडिंग होगा कि आपको मार्केट में पोजीशन लॉन्ग करनी है शॉर्ट करनी है, यहाँ से एक्चुअल मार्केट रिकवरी के लिए जा रहा है या करेक्शन के लिए जा रहा है। अब यहां से दो चीजें एक इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो ये आती है कि अगर आप प्राइस एक्शन वाइज देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश सेंटीमेंट के लिए रेडी हो रहा है, रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है और कहीं ना कहीं बुलिश लोग जो है बुल्स जो है उन्हें एक होप दे रहा है। बट अगर मैं वहीं पर डेटास की बात करूं तो डेटास आपको नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहे हैं और नेगेटिव सेंटीमेंट के अलावा ये दिखा रहे हैं कि मार्केट में अभी भी बेरिशनेस बना हुआ है और मार्केट यहां से फर्दर स्लाइड हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर्टिकुलर अगर आप बात करोगे तो निफ्टी वीक नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी रिवर्सल देने के लिए स्ट्रांग नजर आ रहा है, राइट। निफ्टी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निफ्टी 24,000 के ऊपर ही अच्छा बुलिश होगा और बैंक निफ्टी जो है 51,600 अगर क्रॉस करता है सो पहला 52,000 उसके लिए लेवल होगा और उसके ऊपर फिर अगर सस्टेन करने लगता है सो यहाँ पर 52,000 पर उसको जाके एक पहला बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। सो 52,000 तक जो है बैंक निफ्टी बुलिश नजर आ रहा है। अगर आप मुझसे चार्ट पर ले जाके पूछेंगे तो मैं आपको एक एक चार्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए, पहले मैं निफ्टी की बात करता हूँ फिर मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा, राइट। अब इसके पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। अगर आप मुझसे फर्दर यहां पर पूछेंगे कि मार्केट आपके सेंस में जनवरी फर्स्ट वीक में क्या रह सकता है तो मैं आपको ये कहूंगा कि निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी वीक नजर आ रहा है बट मुझे ऐसा लगता है कि डिप अगर आता है तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। क्यों? क्योंकि 15 जैन के आसपास से ट्रंप जो है अपना कार्यभार संभाल लेंगे प्रेसिडेंट का, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। जब कभी भी ट्रंप रहे हैं पहले प्रेसिडेंट
तो मार्केट हमेशा प्रो ट्रम्प रहा है। प्रो ट्रम्प मतलब ये एक बिजनेस आइडिया, बिजनेस माइंड आइडिया वाले पर्सन है। ये हमेशा जानते हैं कि मार्केट बिजनेस कैसे कंट्री में ग्रो करना है, कैसे चीजों को ड्राइव करना है। सो कभी ना कभी मतलब मैक्सिमम इनकी प्रेसिडेंसी में मार्केट जो है हमेशा वो बुलिश सेंटीमेंट में ज्यादा रहता है। नेगेटिव सेंस चीजें आती भी है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है इस चीज को। तो ये चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि हो सकता है मार्केट जो है न्यू ईयर की खुशी में या फिर ट्रम्प के आने की खुशी में एक ट्रम्प रैली दिखा दे। सो अगर यूएस मार्केट अच्छा करते हैं तो हमारा मार्केट भी डेफिनेटली अच्छा करेगा, राइट। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो डिप आने के बाद जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो पॉजिटिव चल रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, ये भी एक बुलिश सेंटीमेंट को दर्शा रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेत अगर अच्छे दिख रहे हैं तो हमारा मार्केट भी रिकवरी करेगा, क्योंकि हमारा मार्केट भी काफी ज्यादा फॉल हो चुका है। 4% निफ्टी एंड 5% बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट उस दिन से फेड मीट के बाद करेक्ट हो चुके हैं, राइट। अब देखिए, यहां से फर्दर अगर आप मुझसे बैंक निफ्टी और निफ्टी का पर्टिकुलर एनालिसिस पूछेंगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि निफ्टी में देखिए कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न बनने के नजर आ रहे हैं, राइट। बट खराब चीज ये है कि मार्केट 23,600 के आसपास, जो कि 23 दिसंबर का यहाँ पर वीक डे का लो है, यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है। सो मार्केट यहाँ पर देखिए 730 के आसपास चल रहा है। यहाँ से मार्केट फर्दर 100 पॉइंट्स अगर गिरता है और इस लेवल पर आकर सस्टेन करता है तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट बाउंस बैक दे। बट मान लीजिए अगर इसके नीचे 600 तोड़ देता है और फिर यहां सस्टेन करने लगता है और फिर वापस इसके पास जाता है, तब ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करने लगेगा। फिर यहां से मार्केट फर्दर अगर फॉल करता है तो 23,300 पहला टारगेट होगा और फिर 23,000 आपका दूसरा टारगेट होगा। सो देखना ये होगा कि 23,600 के ऊपर क्या मार्केट नेक्स्ट वीक तक सस्टेन करता है। अगर करता है तो यहां से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। अदरवाइज इसके नीचे अगर फॉल होकर सस्टेन करने लगा तो मान लीजिए पहला टारगेट आपका 23,000 होगा जैसे मैंने बताया, और सेकंड 23,000 होगा। सो थोड़ा सा निफ्टी यहाँ पर नजर आ रहा है वीक। ऊपर साइड अगर देखेंगे तो 24,000 इमीडिएट जो है रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो फिर ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये गैप भरने के लिए मार्केट यहाँ पर भी आ सकता है और इस जगह वाले गैप को भी भरने आ सकता है। ऑल्दो इस जगह फिल हो चुका है, बट आप देखिए इस जगह का अभी भी रिमेन है। तो 24,200 तक मार्केट बुलिश सेंटीमेंट दिखा सकता है, जो कि यहाँ से ऊपर 500 पॉइंट्स आ सकते हैं। सो नेक्स्ट अपकमिंग वीक अगर जैन जैन में मार्केट 24,200 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि रिवर्सल है। अगर नहीं तो फिर 23,000 आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में ही मार्केट टच करता हुआ नजर आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर भी दिखाता हूं। सो नीचे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नीचे मैंने बता दिया मार्केट 700 पॉइंट्स खुला हुआ है। ऊपर बुलिश सेंटीमेंट में 500 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है। तो मार्केट के पास ये रेंज रहेगा ट्रैवल करने के लिए। उसके हिसाब से अपना वीकेंड जो है वो प्लान आप कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर ले चलूं निफ्टी में और आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखिए एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। इस ट्रेंड लाइन में आपको ये चीज समझ में आएगी कि मार्केट ने हमेशा जब जब कभी भी इस ट्रेंड लाइन पे आया तो यहां से बाउंस बैक दिया है। बट अभी भी देखिए अगर निफ्टी को आप देखेंगे तो ये जो कैंडल एक बन रही है इसको हरामी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। बट अगर ये ग्रीन बनती है तो हमें एक्चुअल कंडीशन समझ में आ जाती है कि ये एक्चुअल में ग्रीन हरामी पैटर्न है। बट अच्छी चीज ये है कि जो लास्ट वीक गया है वो कहीं ना कहीं लास्ट टू लास्ट वीक से जो है वो उसके अंदर क्लोजिंग हुई है। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव है कि मार्केट यहाँ पे बायर्स दम लगा रहे हैं, नो डाउट। बट खराब चीज ये नजर आ रही है कि इंडिकेटर वाइज ये समझ में आ रहा है कि मार्केट का ये जो 23,000 का लेवल है ये अभी भी सपोर्ट की तरह बना है। तो मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा डिप देता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में। और यहाँ से मार्केट हल्का और करेक्शन होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि निफ्टी जो है थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, प्राइस एक्शन वाइज भी, इंडिकेटर वाइज भी, राइट। और डेटा वाइज भी मैंने आपको बताया है, राइट। सो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर मैं आपको ले चलूं बैंक निफ्टी में और वहां पर समझाऊं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर आएगा तो हो सकता है यहाँ से न्यू पैटर्न बने। और ये देखिए यहाँ पर भी 1 वीक के टाइम फ्रेम पर भी ये डब्ल्यू पैटर्न ऐसा बन सकता है। बट देखना ये होगा कि क्या ये डब्ल्यू पैटर्न ऐसा बनेगा या फिर इसके अलावा ये डब्ल्यू पैटर्न थोड़ा सा और यहाँ बाउंस देगा और फिर ऐसा बनेगा। सो ये थोड़ा सा देखना, इट्स अगेन इंटरेस्टिंग, रिमेन्स टू बी सीन कि क्या यहाँ पर पैटर्न समझ में आता है। सो ये थी हमारी निफ्टी की कहानी और यहाँ पर आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बैंक निफ्टी में आप पूछेंगे तो बैंक निफ्टी में क्यों स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए लास्ट के 15 मिनट्स में अच्छी बाइंग आएगी, राइट। मार्केट अपने डे के हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है और अगर इसको तोड़ता है तो पहला रेजिस्टेंस मार्केट को जो है 51,600 पे मिलेगा और इसको ब्रेक करता है तो 52,000 नेक्स्ट मार्केट के लिए टारगेट होगा, राइट। ये वाला जो लेवल है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 52,000 पे ही ये लेवल जो है ये फिल हो सकता है। सो ये जो 52,000 का लेवल है इस गैप को यहाँ पर भी फिल कर देगा और इस गैप को भी यहाँ पर फिल कर देगा। सो 52,000 चैलेंजिंग रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। इसको तोड़ के अगर जनवरी के फर्स्ट वीक में सस्टेन करने लगा तो 53,000 तरफ ये जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा ये अप्रोच करेगा और नेक्स्ट 53,500 रहेगा, राइट।
बट अगर किसी कारणवश फर्दर फॉल होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटा सा गैप है मार्केट इसको फिल करने आ सकता है। मतलब 51,288 के आसपास मार्केट है, तो 51,000 इमीडिएटली सपोर्ट है मार्केट के पास। सो 51,000 तक आता है अगर, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से आपके लिए हो सकती है। इसके नीचे आप 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। अगर देगा टारगेट तो आपको फिर ये बड़ा टारगेट देगा। फर्दर फॉल होता है तो फिर आप यहाँ से एग्जिट कर लीजिएगा, और फिर रिटर्न अगर यहाँ पर आता है तो फिर ये आपके लिए वापस से शॉर्ट के लिए पोजीशन बनती हुई नजर आएगी। सो इसलिए मैंने कहा कि लास्ट वीक और फर्स्ट वीक जैन का जो है वो डिसाइडिंग होगा कि पूरे जैन मंथ रिकवरी वाला होने वाला है या यहाँ से फर्दर करेक्शन होने वाला है। सेम बैंक निफ्टी के अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मैं आपके लिए चलूं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ फिर से स्ट्रांग नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि निफ्टी अपने लेवल से कम से कम ऊपर था अभी भी 700 पॉइंट्स, राइट? मतलब 700 पॉइंट्स मार्जिन है मार्केट को फॉलो होने का। बट एक्चुअल जो रिवर्सल हरामी पैटर्न बनता है कैंडल पे, वो बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। जो ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, ये अंदर बनी है लास्ट वीक के, और प्लस ग्रीन भी बनी है, तो एग्जैक्टली रिवर्सल पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये एग्जैक्टली अपने जो सपोर्ट के पास है, तो यहाँ से अगर मिलता है तो मार्केट नए टाइम ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। सो जैसा मैंने बताया कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग नजर आ रहा है, निफ्टी थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। बट लेट्स सी क्या होता है वीकेंड्स पे आने के बाद। एंड एफआईआईडीआईएस के डेटा की आप बात करेंगे तो एफआईडीआईएस के डेटा मैंने आपको बता दिए हैं कि जब कभी भी बड़े प्लेयर्स जाते हैं बाहर तो हमेशा अपनी पोजीशन को शॉर्ट में ज्यादा रखते हैं। तो 60% वो शॉर्ट है, 40% एफआईआईएस लॉन्ग है। अच्छी चीज ये है कि डीआईएस उनको कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। ट्यूसडे को डीआईएस ने एफआईएस ने 2,800 करोड़ की बाइंग की है, जिसकी वजह से मार्केट संभला था, क्योंकि डीआईएस ने एफआईएस ने जो है 2,400 करोड़ की सेलिंग की थी। सो ये सेलिंग था, ये पॉजिटिव था, बाय था। सो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज में था। सो नो डाउट कि एफआईआईएस बड़े गए हैं। तो ये बड़े बड़े नंबर्स के वजह मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से बैरिश है, राइट? बड़े नंबर्स का मतलब ये है कि साइडवेज रखने के चांसेस हैं। और बड़े वीकेंड के लिए जब जाते हैं तो सेफ साइड रहने के लिए शॉर्ट करके ज्यादा जाते हैं। क्योंकि नेगेटिव न्यूज पे मार्केट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, पॉजिटिव न्यूज पे मार्केट को जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और वॉल्यूम भी लगता है। वो रहेंगे नहीं तो वॉल्यूम कम रहेगा, वॉल्यूम कम रहेगा तो मार्केट ऊपर जाने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। पूरा एनालिसिस मैंने बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। बट आई होप कि यहाँ से एक रिवर्सल मिले और हमारा मार्केट वापस से कवर करे जो गिरा था। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन टू कॉमेंट बॉक्स। तब तक मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। See you soon and sign off for the today.